राधे राधे एवरीवन। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दीपावली आने वाली है। दीपावली का त्यौहार धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है। धनतेरस को भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है। कुबेर भगवान धन के देवता होते हैं। धनतेरस के दिन धन वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर का पूजन हम करते हैं और इस दिन अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का भी पूजन हम करते हैं। तो धनतेरस के दिन शाम के समय पूजा की जाती है। शाम के समय जिस जगह पूजन करें उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। फिर उत्तर दिशा में चौकी लगा लें। उत्तर दिशा होती है वो कुबेर भगवान की दिशा होती है, धन की दिशा होती है। तो उत्तर दिशा में बैठ कर के पूजन करेंगे। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। फिर चावल का आसन देते हुए कुबेर भगवान की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है आप विराजमान कर लें। या कुबेर भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं है तो सुपारी के रूप में भी कुबेर भगवान को विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम माता लक्ष्मी श्री गणेश को विराजमान कर लेंगे। माता लक्ष्मी और श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति या फोटो घर के मंदिर में से लेके हम चौकी पर विराजमान कर लेंगे। धनतेरस के दिन पहले से ही माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी की घर के मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं उन्हीं को लेकर हम पूजन करेंगे। नई लक्ष्मी गणेश का पूजन दीपावली के दिन करना है। इसके बाद स्वास्थ्य के देवता आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का पूजन करना होगा। तो भगवान धन्वंतरी के रूप में सुपारी को यहाँ पे विराजमान कर लेंगे। फिर हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे। मैं अपना नाम गोत्र का नाम लेंगे। हे भगवान, मैं आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मेरे घर में अन्न धन्य की बरकत करें, साथ में ही सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखें। इस तरह से संकल्प करते हुए फिर हम पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पीतल का दीपक जलाएंगे। अगर आपके पास कुबेर दीपक है तो आप वो जला लें, नहीं है तो साधारण दीपक को कुबेर दीप की भावना से जला लें। देसी घी का दीपक जलाएंगे। इसके साथ ही अगर आप सोने चांदी की कोई चीज़ लेकर आए हैं तो चौकी पर रख लें और उनका पूजन करेंगे। साथ में ही रुपए रख लें। अगर आप धनतेरस के दिन सोने चांदी चीज़ लेके नहीं आए हैं तो पहले से ही घर में सोने चांदी चीज़ है, आप उनका पूजन कर लें। और आप तिजोरी का पूजन भी कर सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन बर्तन लेके आए हैं तो चौकी पे रख लें, उनका भी पूजन किया जाएगा। जल के छींटे लगाकर भाव रूप से हम सभी को स्नान करा लेंगे। सबसे पहले हम सभी को वस्त्र स्वरूप मोली समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को वस्त्र स्वरूप मोली समर्पित करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी माता को, फिर कुबेर भगवान जी को, साथ में ही धन्वंतरी भगवान को हम वस्त्र स्वरूप मोली समर्पित करेंगे। दीपक को भी हम वस्त्र स्वरूप मोली समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ गणेश भगवान जी को, कुबेर भगवान जी को, धन्वंतरी भगवान जी को जरूर समर्पित करें। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ कलावा ही समर्पित कर दें। माता लक्ष्मी को हम लाल कलर की चुनरी जरूर उड़ाएंगे। माता लक्ष्मी को लाल कलर की चुनरी अति प्रिय है तो हम माता लक्ष्मी को लाल कलर की चुनरी जरूर समर्पित करेंगे। इसके बाद रोली से तिलक करेंगे, बाद में हल्दी से तिलक करेंगे, क्योंकि हल्दी में औषधि गुण होते हैं और आसानी से घर में मिल जाती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है, इसीलिए हम हल्दी से साथ में तिलक कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को तिलक करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी माता को, फिर कुबेर भगवान जी को और धन्वंतरी भगवान जी को। जो बर्तन रखे उनको भी हम पूजन कर लेंगे, साथ में दीपक को भी तिलक कर लेंगे। और हमने जो सोने चांदी की चीज़ें रखी हैं, रुपए रखे हैं, उनका भी पूजन हमें साथ में करना है। इसके बाद मैं अक्षत समर्पित करूँगी। अक्षत समर्पित करने के बाद फिर मैं पुष्प समर्पित करूँगी। माता लक्ष्मी के लिए गुड़हल का, गुलाब का, लाल रंग का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आपको जैसे पुष्प मिल जाए आप समर्पित कर दें। फूल समर्पित करने के बाद फिर मैं माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ गोमती चक्र, कौड़ी, कमल गट्टा समर्पित करूँगी। ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है तो आप जरूर धनतेरस वाले दिन समर्पित करें। धनिया धन का प्रतीक होता है और धनतेरस के दिन धनिया लाने से 13 गुना धन की वृद्धि होती है। तो हम धनिया लाएंगे, कम ज़्यादा जितना भी आप धनिया लाएंगे धनिया जरूर समर्पित करेंगे।
उसके बाद घर में जितनी भी औषधि वाली चीज़ें होती हैं, हल्दी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी, तुलसी, तेजपत्ता, दौड़ा, मेथी, नीम के पत्ते और कड़ी पत्ता, एलोवेरा, नींबू, जो भी औषधि चीज़ें होती है हम भगवान धन्वंतरी को समर्पित करेंगे और कामना करेंगे भगवान हमारे घर में स्वस्थ रहें सभी और खुशहाल रहें सभी। भगवान धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, तो उनसे हम स्वस्थ रहने की कामना करेंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में खील बतासे का भोग जरूर समर्पित किया जाएगा। जो भी आप बर्तन लेके आए हैं उसमें भी खील बतासे जरूर डालें, बर्तन को खाली नहीं रखना है। साथ में ही हम मिठाई का भी भोग लगाएंगे, हम पंचमेवे का भी भोग लगाएंगे। अगर पंचमेवे का भोग ना लगा पाएँ तो कोई बात नहीं है। लक्ष्मी माता को इत्र बहुत अधिक प्रिय है, तो हम लक्ष्मी माता को और गणेश भगवान जी को, कुबेर भगवान जी को, धन्वंतरी भगवान जी को, सभी को हम इत्र लगाएंगे। साथ में ही हम ऋतु फलों का भी भोग लगाएंगे। जो आपको ऋतु फल मिल जाए आप उनका भोग जरूर लगाएं। इसके बाद एक लोटा जल समर्पित करेंगे। साथ में ही यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा धनिया फूल लेकर हम धनतेरस की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद आरती कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने कुबेर दीपक जलाया है या आपने पीतल के दीपक को कुबेर की भावना जलाया है, तो हमें इस दीपक को हिलाना नहीं है। तो करना क्या है, या तो आप कपूर जला लें या अलग से दीपक जलाकर आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कपूर जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। पहले श्री गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, फिर भगवान कुबेर जी की आरती करेंगे। अगर कुबेर जी की आरती नहीं आती है तो आप माता लक्ष्मी की आरती कर लें। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। घर में अन्न धन की बरकत के लिए, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा है जो पूर्ण हो जाएगी। शाम के समय पूजा होगी, उसके बाद रात को यम का दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन एक बड़ा दीपक जलाते हैं। ये लगभग सभी घरों में जलाया जाता है। कहीं कहीं 13 दीपक भी जलाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ 13 दीपक जलाए जाते हैं तो 13 दीपक जला लें, नहीं तो आप एक बड़ा दीपक जला सकते हैं। साथ में धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आते हैं। आप चाहें तो धनतेरस के दिन इस झाड़ू का पूजन कर सकते हैं, या आप दीपावली के दिन इस झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। जहाँ पर हम धनतेरस का पूजन करेंगे वहीं हम इस झाड़ू का भी पूजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मोरली बांध लेंगे, उसके बाद हम तिलक कर लेंगे, फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत समर्पित करने के बाद पुष्प समर्पित करेंगे, भोग लगा देंगे और धूप दीप दिखाकर हम झाड़ू का पूजन कर लेंगे। और आप चाहें तो झाड़ू का पूजन दीपावली वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू हमें धनतेरस के दिन खरीदनी है। तो इस तरह से हम धनतेरस का पूजन कर लेंगे। और जितनी भी सामग्री हमने पूजा में चढ़ाई है, कोई भी चीज़ हम बाहर दान नहीं करेंगे। जो जितनी भी चीज़ है घर में ही यूज़ करेंगे। और जो फूल समर्पित करे हैं घर के पौधों में डाल देंगे, खाद बन जाएंगे। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन कुबेर का पूजन करने से घर में धन की 13 गुना वृद्धि होती है। और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से सभी का अच्छा स्वास्थ्य रहता है, सारी बीमारियां दूर रहती हैं। और साथ में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करने से घर में धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। तो इस दिन भगवान कुबेर और धन्वंतरी का पूजन जरूर करें। तो दोस्तों, धनतेरस की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।